नमस्कार साथियों। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे लाइन एक्सप्लेनेशन को मात्र 5 मिनट के वीडियो से आप 8 में 8 नंबर कैसे ला सकते हो। मात्र 5 से 6 मिनट का यह वीडियो होने वाला है और आपका 8 नंबर गारंटी के साथ कंप्लीट होने वाला है। जो स्टूडेंट अभी तक फंसे हुए हैं कि मुझे भैया लाइन एक्सप्लेनेशन नहीं आता है, कैसे लिखे, कौन चैप्टर आएगा, कहां से आएगा, मैं क्या पढ़ूं, क्या करूं, क्योंकि मैक्सिमम लोग को लास्ट में यही बातें समझ में नहीं आता है। बट मैं आपका भाई इसमें ऐसा ट्रिक लेकर आया है कि ना पढ़ने वाले भी 6-7 नंबर आराम से ला सकते हैं। और पहले इस वीडियो को पूरा देख लो, उसके बाद कमेंट करके जरूर बताइएगा। सबसे पहले ये जो लाइन एक्सप्लेनेशन है मेरे भाइयों, ये आपके एग्जाम में 8 मार्क्स का आता है। आपको मालूम होना चाहिए कितने मार्क्स का भाई, 8 मार्क्स का 8 नंबर का लाइन एक्सप्लेनेशन आता है। और इस 8 नंबर में मैं आपको बताता हूं प्रोज और पोएट्री, प्रोज और आपका पोएट्री दोनों से 4-4 क्वेश्चन, प्रोज से भी 4 और पोएट्री से भी 4, प्रोज से भी 4, पोएट्री से भी 4। ध्यान देना आप लोग, आप सभी लोग प्लीज ध्यान दो। प्रोज से भी 4, पोएट्री से भी 4। बट सबसे बड़ा बात, सबसे इजी बात, सबसे बढ़िया बात हमारे लिए यह है कि यहां से मात्र 1 बनाना है और यहां से भी मात्र 1 बनाना है। और यह भी 4 नंबर का पूछा जाता है और यह भी 4 नंबर का पूछा जाता है। जरा समझना, जरा मेरे साथियों समझदार बनिए। समझदार बनना हम लोग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। 8 नंबर लाइन एक्सप्लेनेशन, प्रोज से भी 4, पोएट्री से भी 4। अच्छा, तीसरा नंबर कि हम लोग को यहां से पढ़ना है 1, 2, 3, 4 चैप्टर। यहां से पढ़ना है 1, 2, 3, 10 चैप्टर। इसी में से आपका एक आराम से आएगा, लेकिन हम लोग को यहां से 3-3, 4-4 मैच कर जाएगा। बनाना कितना है सॉरी, 1-1। अरे बात समझ में ना, 1-1 बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग समझ गए 2 चीजें। पहला, लाइन एक्सप्लेनेशन कितने नंबर का, 8 नंबर का। 4 नंबर प्रोज से, 4 नंबर पोएट्री से देगा। 4 प्रोज से बनाना है 1, पोएट्री से भी देगा 4, बनाना है 1। समझ में आ गया। चलिए जी, दूसरा नंबर चैप्टर कौन कौन सा, ये मैंने 100% लिख लो गारंटी के साथ। या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाए होंगे तो आपको ये भी कॉन्फिडेंस आ ही गया होगा कि भैया आप सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो। अब आओ ट्रिक पर। अब आजा साथियों ट्रिक पर। ट्रिक लाइन एक्सप्लेनेशन का, लाइन एक्सप्लेनेशन का ट्रिक जो है, ध्यान देना आप सभी लोग। लाइन एक्सप्लेनेशन का ट्रिक जो है, आप लोग एकदम से ध्यान दो। सबसे पहला बात अगर बात किया जाए साथियों लाइन एक्सप्लेनेशन का, तो सबसे पहला चीज हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आपको लिखना रहता है चैप्टर नेम, चैप्टर नेम ऑफ द गिवन लाइन, गिवन लाइन। जो लाइनवा दिया रहेगा ना साथियों, उस चैप्टर का नाम लिखना। जैसे कोई लाइन दिया, सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट व्हिच पॉइंट आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। तो ये समझ में आ गया कि ये लाइन लिया गया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना। एक बार प्लीज आप लोग बता दो जल्दी से, एक बार जल्दी से बता दो, समझ में आ रहा है ना। अच्छा जी, दूसरा नंबर फुल इंफॉर्मेशन। जैसे आपने समरी में समझा है, फुल इंफॉर्मेशन अबाउट अ राइटर या पोएम, पोएट। पूरा जितना उनका जन्म, मृत्यु, उन्होंने अपने लाइफ में क्या किया है, कौन प्राइज मिला है, सब कुछ लिख डालो, सब कुछ छाप डालो। मैं बात करने वाला हूं लाइन एक्सप्लेनेशन का साथियों, मैं बात कर रहा हूं लाइन एक्सप्लेनेशन का। कोई भी यूं ऐसे चुटकी बजाकर आराम से सीख सकते हो। पहले चैप्टर नेम, और इसमें एक और बात लिख देना, व्हाट इज चैप्टर, चैप्टर क्या है, क्योंकि सबको याद है कौन प्रोज है, कौन पोएट्री है, कौन स्टोरी है, सबको याद है। आराम से लिख डालोगे 1 नंबर। मतलब यहां से इतना यदि लिख दिए, चैप्टर ऑफ द नेम और फुल इंफॉर्मेशन अबाउट राइटर। अगर प्रोज से आया है, कहानी से आया है, तो आप राइटर के बारे में ही लिखोगे, ये तो बात मालूम है। और यदि पोएम से आया है तो पोएट के बारे में लिख डालो। तीसरा आपको लिखना रहता है क्या,
तीसरा लिखना है साथियों क्या, तो मीनिंग ऑफ द गिवन लाइन, जौन मीनिंग दिया है ना, मीनिंग ऑफ द गिवन लाइन, जो ऊपर में गिवन लाइन, जो ऊपर में मीनिंग दिया है, जो ऊपर में मीनिंग दिया है साथियों, जहां से आपका मीनिंग दिया गया है उसका मतलब जो लाइन दिया गया ओकर अर्थ लिखना है। ओकर अर्थ लिखे के बाद, अर्थ भोजपुरी में समझा जा, ओकर अर्थ लिखना रहता है, ठीक है ना, मीनिंग लिखना रहता है कि आखिर उसका मतलब क्या हुआ, ठीक है ना। आप ये दोनों अच्छे ढंग से तैयारी करो। तीसरा नंबर मीनिंग ऑफ द गिवन में जो दिया गया उसको भी छाप दोगे तो आराम से 2.5-3 नंबर दे देगा। ये बिहार बोर्ड है, छोड़ना नहीं बनता है साथियों, छोड़ना तो किसी कीमत पर नहीं। इंग्लिश और हिंदी में क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ना है, इतना याद रखना। इस बार रिकॉर्ड हम तो देख रहे हैं कि 100 आउट ऑफ 100 लाकर तू लोग रिकॉर्ड न बना दो। मुझे इस बात का डर है, नहीं तो मीडिया उडिया वाला आ जाएगा मेरे सामने कि आप क्या पढ़ाएं कि लैंग्वेज में स्टूडेंट 100 आउट ऑफ 100 कैसे ला दिया। आ जाओ, जैसे मैं एक लाइन लिख रहा हूं, ठीक है ना, मैं एक लाइन लिख रहा हूं ऐसे, भारत इज माई होम एंड इट्स पीपुल आर माई फैमिली, इट्स पीपुल आर माई फैमिली। मैंने एक लाइन लिख दिया, ठीक है ना साथियों। मैं बताने वाला हूं, मान लो ये लाइन आ गया। सबसे पहले आपका भैया क्या बताया है, आपका भैया तो यही ना बताया कि ई चैप्टरवा के नाम लिखना है आप लोग को। तो कैसे लिखेंगे भैया, इसको रट लो चाहे कुछ भी कर लो। दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम a very beautiful, क्या है भारत इज माई होम, क्या है आपको मालूम है ना, स्पीच या मेमोरेबल स्पीच। भारत इज माई होम, भारत इज माई होम विच हैज बीन, मैं बता रहा हूं, मैं जल्दी जल्दी नहीं लिख रहा हूं, मैं बता रहा हूं, विच हैज बीन डिलीवर्ड बाई the third president of India, कौन जी, डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये लाइन भैया सब में लिखना है, इस लाइन को याद ही कर लो। दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम, यहां तक। अब वेरी ब्यूटीफुल सब में चलेगा, वेरी ब्यूटीफुल तक सब में चलेगा। अब आगे जो मैंने लिखा है वो अपने से आप लोग लिख डालना, ठीक है ना। इतना तो भैया सब में लिखना ही लिखना होगा, सब में लिखना ही लिखना होगा, ठीक है ना। अब मैंने क्या, अब पूरा का पूरा डॉक्टर जाकिर हुसैन, ही वॉज बॉर्न इन 1897 एंड डाइड इन 1969, पूरा लिख डालो। He became the president of India in 1967। अरे बोलना भैया, लिख लोगे ना तो 2 लाइन में तो यही हो गया रे साथिया। अब तीसरा लाइन में मैक्सिमम लोगों को प्रॉब्लम होता है, जैसे मैंने दिया है, भारत इज माई होम एंड इट्स पीपुल आर माई फैमिली। भारत मेरा घर है और यहां के लोग मेरे परिवार हैं, क्यों कह रहे हैं, तो थर्ड लाइन में यहां तक सेकंड लाइन लिखकर और थर्ड लाइन में पैराग्राफ चेंज करना रहता है। मैं बताता हूं, तो लिखना है बाई दिस लाइन the writer wants to say that, इतना सब में लिखना होगा आप लोग को, इतना सारे में लिखना होगा। थर्ड का मैं बात कर रहा हूं, पहले तो हो गया, सबसे पहले चैप्टर, बोलो मेरे साथ, अरे बोलो जवानों, बोलो मेरे साथ, सबसे पहले चैप्टर नेम लिखोगे ना। दूसरा नंबर राइटर या पोएट के बारे में लिखोगे ना, बोलो लिखोगे ना। तीसरा नंबर जो लाइन दिया हुआ उसका मीनिंग, ये क्यों कहते हैं भारत इज माई होम, यहां से लिखना है भारत इज माई होम एंड इट्स पीपुल आर माई फैमिली, पहले लिख दो। बिकॉज he knows that, yeah, he is the president of India, क्योंकि ये भारत का प्रेसिडेंट है। so his home या his भारत is just like his home, उसका भारत मतलब उनका जो भारत है एकदम घर की तरह है। and their people are his family, और उनका जो लोग हैं परिवार है। आ रहा बातें समझ में ना, आसानी से लिख सकते हो कि नहीं,
कमेंट करके एकदम बताइएगा कि भैया कोई भी लिख देंगे। मैंने इस वीडियो में ट्रिक बताया है, अगर 50 से ज्यादा कमेंट आए तो मैं इस वीडियो में वैसे लाइन अगला वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो लंबा नहीं मैं बना सकता हूं आजकल, क्योंकि आप लोग को लंबा अभी बनाकर मैं टाइम पास नहीं करना चाहता हूं, इसलिए ये 8-10 मिनट के वीडियो को ये 3 चीजें आप लिख सकते हो। नहीं कोई भी लाइन एक्सप्लेनेशन आ जाए किसी भी चैप्टर का, क्योंकि मैंने चैप्टर ही बता दिया है। यहां से 10-8 नंबर कोई नहीं रोकना चाहिए। 8 मार्क्स एकदम 100% कंप्लीट करके ही आना है। साथियों मेरे साथ बोलो कि भैया एकदम 100% टाइम कंप्लीट करके, कहीं से कोई नहीं रोक सकता है। कमेंट बॉक्स में आग बरसना चाहिए, ठीक है ना, कि ऐसा ट्रिक जो पूरे यूट्यूब पर बहुत ही रेयर केस में मिलता है। मात्र देखिए 10 मिनट के वीडियो में हमने समझ लिया लाइन एक्सप्लेनेशन। देख रहे हो, सबसे पहले चैप्टर, फिर ये मीनिंग ऑफ द गिवन लाइन। वैसे ही आपका पोएट्री का, मान लीजिए मैंने दिया होपिंग टू सी नॉट टिल डेथ, सबसे पहले लाइनवा के नाम याद रखिए। अच्छा, ये तो सेकेंड चैप्टर का है पोएम का। कौन सा सेकेंड आपका चैप्टर। जैसे मैंने लाइन लिखा होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, सबसे पहले लिखना है इसका चैप्टर नेम। आपको ये होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में करके बता देना है जैसे मैंने लिखा है, ठीक है ना। और हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे बहुत ही शानदार ट्रिक के साथ। ये वीडियो कैसा लगा जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। जय हिंद।